पढ़ते हो उन पे ध्यान नहीं देते। गजनी से आक्रमण हो रहे हैं। कहां से आक्रमण हो रहे हैं? गजनी से आक्रमण हो रहे हैं। आपका कोई बापा रावल, आपका कोई गोविंद थर्ड, आपका कोई दुलराव थर्ड, आपका कोई विगराज थर्ड, आपका कोई पृथ्वीराज फर्स्ट, आपका कोई अजय राज, आपका कोई अर्णोराज, आपका कोई विगराज चतुर्थ लगातार खदेड़ रहे हैं। इस भारत की रक्षा 500 साल तक अकेले आपने की है। 1192 तक केवल और केवल कोई लड़ रहा था 712 से लेके, तो आप इस भारत को अखंड रख रहे थे। तो आप 1192 में एक युद्ध हारोगे, आगे हम पढ़ेंगे, तराइन हारोगे, तब जाके उन लोगों को अंदर आने का मौका मिला था, वरना इंच जमीन कब्जे नहीं करने दी हमने। तो हमसे बड़ा भारतीय कौन होगा? हम इस मामले में सबसे बड़े हैं। हमारे बड़ के दादे परदादे कभी लड़े होंगे, तब जाके भारत अखंड रह पाया था, भारत सुरक्षित रह पाया था। आगे वालों तक हमने जाने नहीं दिया कि कोई दिल्ली, बिहार, बंगाल वालों को खरोंची नहीं आने दी हमने। उन सब लोगों को राजस्थान का थैंक यू बोलना चाहिए। इसलिए रुडयार्ड किपलिंग, एक इतिहासकार, आगे हम पढ़ेंगे, वो कहता है एकमात्र दुनिया में धरती राजस्थान है जहां पर मिट्टी भी शायद वीरों की हड्डियों से बनी होगी। जगह जगह युद्ध हुए हैं, जगह जगह उन लोगों ने अपने माथे कटवा लिए होंगे, मर गए होंगे, पर उन्होंने मंदिर नहीं टूटने दिए, यज्ञ बंद होने नहीं दिए। अग्निकुंड वाला सिद्धांत केवल सिद्धांत नहीं है, वो यही बात कह रहा है। अग्निकुंड का सिद्धांत कह रहा है कि मल्लेच्छों के आक्रमण हो रहे हैं, वो हमारे यज्ञ नष्ट कर रहे हैं, वो हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, वो हमारी मूर्तियां तोड़ रहे हैं, वो महिलाओं को उठा के ले जाते हैं, वो हमारी किताबें फाड़ देते हैं। इसलिए उनसे बचाने के लिए हमने अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न किए। तो वो कौन है जो बाहर से आ रहे? यही जो आक्रमण हो रहे हैं। राक्षस, अब कहानी कहती है, राक्षस आए और राक्षसों ने आके यज्ञ में गाय का खून डाल दिया। हमें लगता राक्षस मतलब 4 सिंह बढ़ाया। हम उन कहानियों को चले, राक्षस यही है। ये कोई बगुली सा है, ये कोई इब्राहिम है, ये कोई साहबुद्दीन है, ये कोई खुसरो सा है, जो भी उधर से आ रहे थे, उन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं थी। उनकी संस्कृति अलग, हमारी संस्कृति अलग अलग संस्कृतियों के लोग थे, संस्कृतियों का टकराव था सीधा सीधा सा। तो चीजें सिंबॉलिक नहीं है, चीजों के अर्थ है उनके अपने आप के अंदर। लिखो विशल, हाँ एक साथ पूछ लो रे तुम। हाँ, अरे हाँ, राजस्थान की हिस्ट्री में मैंने फिर बात यही कही तुम्हें कि भाई पूरी मिडिवल जो हिस्ट्री है वो, इधर देख मेरी तरफ, तू क्वेश्चन पूछ के बैठ गई कि बोलता रहे, तू इधर देख, खड़ी हो वापस। क्या तुम अकबर को बिना महाराणा प्रताप के पढ़ सकती हो? क्या तुम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते समय रतन सिंह, हमीर और कानड़देव सोनगरा को नहीं पढ़ती हो? क्या तुम गौरी को पढ़ते समय पृथ्वीराज चौहान को नहीं पढ़ोगी? कहां योगदान कम है? अपने बिना हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो भारत की। अपने को हटा दिया जाए, अपना मिडिवल हटा दिया जाए, फिर कोई कहे कि भारत की हिस्ट्री लिखो। हाँ, विग्रहराज कहता है कि मैंने तुर्कों को मार मार के अटक नदी के पार भगा दिया। कौन सी नदी के पार भगा दिया? सुनना मेरी बात, बड़े ध्यान देने वाली सी बात है। मैंने तुर्कों को मार मार के कौन सी नदी के पार भगा दिया? अटक नदी के पार भगा दिया है। वो वापस लिखता है, भारत को बोलते थे आर्यावर्त। क्या बोलते? मैंने आर्यावर्त से समस्त मल्लेच्छों को भगा दिया। समस्त किसको भगा दिया? मल्लेच्छ मतलब नीच लोग, बुरे लोग, जो हमारी संस्कृति को फॉलो नहीं करते, उनको हम क्या बोला करते थे? मल्लेच्छ। क्या बोलते? मल्लेच्छ मतलब बुरे लोग जो हमारी संस्कृति को फॉलो नहीं करते हैं। हमारी संस्कृति को फॉलो नहीं करते मतलब वो मूर्तियों को तोड़ देते हैं, है ना, वो गायों को काटते हैं, वो हमारे यहाँ के यज्ञों को भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे लोग हमारे नहीं है, वो बाहर के लोग हैं। और मैंने उनको मारपीट के कौन सी नदी के पार भगा दिया? अटक। कौन सी नदी के? अटक। मैं चाहता हूं मेरे आने वाले वंशज भी उनको अटक नदी पार ना करने दें। मैं चाहता हूं कि मैंने आने वाले वंशज भी उनको अटक नदी पार, क्योंकि यदि वो अटक नदी पार कर गए तो किस में घुस जाएंगे? आर्यावर्त में। आर्यावर्त में घुस के हमारी संस्कृति को क्या कर देंगे? भ्रष्ट। हमारी संस्कृति को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए जरूरी है कि मल्लेच्छ कौन सी नदी के पार पार रहे। इसका मतलब आर्यावर्त कहां तक था? कहां तक था? अटक। अटक नदी तक था। आर्यावर्त मतलब क्या हो गया? भारत। अटक नदी पाकिस्तान में एक प्रांत पड़ता है। पाकिस्तान में एक नदी जाती है आपके, सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? अटक। क्या नाम है? अटक। सिंधु नदी इधर आगे तिब्बत की तरफ से आती है, अपने भारत के अंदर पूरी पहाड़ों 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 के अंदर चलती है, पाकिस्तान के अंदर नीचे पहाड़ों में चलती है, फिर पाकिस्तान में जहां पर पहली बार मैदान में आती है, उस मैदान का नाम है अटक का मैदान। क्या नाम है उसका? नाम अटक का मैदान इसलिए कि वहां से एक छोटी सी नदी आगे सिंधु में मिलती है, छोटी सी नदी का नाम क्या है? अटक।
अटक की नदी का मैदान इसलिए नाम क्या आ गया उसका? तो अटक नदी सिंधु की एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु। इंडस, जो अपने इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंधु की एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? अटक। और अटक को हम भारत की सीमा मानते थे। अटक को क्या मानते थे? भारत की। हम ये मानते अटक तक भारत है, अटक से आगे जो है वो मल्लेच्छ रहते हैं। अटक से आगे कौन रहते हैं? मल्लेच्छ। मल्लेच्छ मतलब वे लोग जो हमारी संस्कृति को फॉलो, वो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो गाय की पूजा नहीं करते, वो हमारी किताबों को नहीं मानते, हमारी किताबें फाड़ देते हैं, अलग प्रकार के लोग रहते हैं। उनको इस तरफ आने देना। तो विगराज करता है कि मैंने तुर्कों को या मल्लेच्छों को मार मार के कौन सी नदी के पार भगा दिया। बात भी सही, उसने गजनी की खुसरो सागो है